Hello, my dear students. Class 10th Geography, chapter number 1, Resources and Development. यानी कि रिसोर्सेज इट मीन्स संसाधन, एंड डेवलपमेंट उसे हम कहते हैं विकास। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों से, और इस चैप्टर में जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में सबसे पहले आपके बारे में आपसे चर्चा करेंगे उनके बारे में, फिर देन आपको उसके बारे में बताते जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो भी एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, तो हमारी नीड्स के लिए होता है वो सब जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर यूजेबल होती हैं, और ये इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। यानी संसाधन किसे कहा जाता है? जो टेक्निकली रूप से एसेसिबल हो, इकोनॉमिकली रूप से यानी आर्थिक रूप से भी वो हमारे लिए यूजेबल हो, और कल्चरली रूप से भी उसे हम एक्सेप्ट करें, ऐसे संसाधनों को हम नाम देते हैं रिसोर्सेस का, यानी रिसोर्स हम उसे कह देते हैं। रिसोर्स दिया हुआ है। रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल आते हैं। रेन्यूएबल के अंदर दो टाइप के रिसोर्सेस हैं, कंटिन्यूअस ऑफ फ्लो और बायोलॉजिकल में भी दो आते हैं, नेचुरल, वेजिटेरियन और वाइल्ड लाइफ। इसी तरह नॉन रिन्यूएबल के अंदर दो हैं, एक होते हैं रिसाइक्लेबल मेटल्स और दूसरे होते हैं नॉन रिसाइक्लेबल्स। ह्यूमन में भी दो टाइप के आते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस और दूसरा होता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी के ऊपर। तो हम इसी पे बात करते हैं, आपकी चर्चा करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इन सबके बीच में जो इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होता है, चाहे नेचर हो या फिर टेक्नोलॉजी हो या इंस्टीट्यूशंस हो, वो तो वहाँ पर जो है ना प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है थिंग्स का हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं इंटरेक्ट करते हैं विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी and create institutions to accelerate their economic development। तो इस आधार पर तो हम सभी जानते हैं जितना भी मानव है वो सभी रिसोर्सेज को कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, एंड दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल, वो अपने मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज़ देम, और उनका फिर प्रयोग करते हैं अलग तरीके से, एनवायरनमेंट वाली चीज़ों को अपने तरीके से ढालते हैं, उन्हें अपने तरीके से बना लेते हैं, देन उनका यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज, उन्हें अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है, और वो बांटने वाले तरीके ये हैं जो आपके नीचे दिए गए हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी काम कार्य करने के आधार पर जो एग्जॉस्टिबिलिटी उनके उसके आधार पर, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर, ओनरशिप इंडिविजुअल भी होता है, ओनरशिप कम्युनिटी वाला भी होता है, नेशनल और इंटरनेशनल, चार तरीके के होते हैं। फिर बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे पोटेंशियल होता है, डेवलप्ड होता है, स्टॉक होते हैं और रिजर्व्स होते हैं। तो ये चार टाइप्स के होते हैं। आगे इन्हीं के ऊपर बात करते हैं, इन्हीं सभी पॉइंट्स के ऊपर सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको। तो रिसोर्सेज की टाइप्स के बारे में सबसे पहले दिया हुआ था, पहला पॉइंट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन में हमने आपको दो टाइप के बताए थे ओरिजिन, एक था बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर, उनकी डेफिनेशंस भी हैं। दीज आर जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर से लिए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं, एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना, जैसे कि फ्लोरा और फोना, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स, ईटीसी। अब अबायोटिक रिसोर्सेज जितने भी these those all those things which are composed of नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स से आप प्राप्त करते हैं आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, जैसे कि रॉक्स एंड मेटल्स।
नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे मैंने आपको दो टाइप के बताए थे, एक रेन्यूएबल और एक नॉन रेन्यूएबल। आप खुद भी रिवाइज करते जाइए बीच बीच में, जब आप बात करेंगे तो आपको खुद पता पड़ेगा कि कौन कौन से मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट ओनरशिप आएगा, उसमें मैंने 4 बताए थे, और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में भी मैंने आपको 4 बताए थे, है ना, याद आ रहा है ना आपको, अभी भी मैंने बताया आपको। तो उसमें बात करते हैं, पहले रेनोवेबल के बारे में बात करते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रेनोवेट और रिप्रोड्यूस्ड, आप दोबारा से उन्हें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? फिजिकल के द्वारा, केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा और मैकेनिकल प्रोसेसिंग के द्वारा। इनको हम बोलते हैं रेन्यूएबल और रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। ठीक है भाई, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं ना? एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे सोलर है, सूर्य की जो गर्मी होती है आप उसका इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। विंड एनर्जी है, आप उसका इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं, क्योंकि हवा लगातार चलती रहती है, इससे ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, है ना। तो ये लगातार चलती रहती है। वाटर रिसोर्सेज, बहुत सी जगहों पर पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रहा है, उनको सही तरीके से उनका यूज़ करना। ऐसे ही फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ्स हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। रेन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं मे फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस और फ्लो। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो दो टाइप से डिवाइड कर दिए जाते हैं, एक कंटिन्यूस और दूसरा फ्लो के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज ऑकर ओवर अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, एक लंबा समय लेता है इसको बनने के लिए। कोई भी फॉसिल फ्यूल है, कोई भी मिनरल्स है जो बन के तैयार हो रहा है, उस फॉसिल फ्यूल को, उस मिनरल को बनने में हज़ारों साल का समय लग जाता है। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, क्योंकि दबाव जब तक नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा, हीट नहीं मिलेगी, तब तक वो चीज़ें उस रूप में बदल कर नहीं आ सकती आपके सामने। तो ऐसे ही कुछ टाइप के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मेटल्स हैं, वो रिसाइकलेबल हैं, एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। लेकिन कुछ मेटल्स हैं, वो कुछ जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कुछ नहीं, सभी ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स, उनको आप जो है ना रिसाइकल नहीं कर सकते, एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़। और आप जैसे जैसे उसका यूज़ करते जाते हैं वैसे वैसे वो ख़त्म होते चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर 4 टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बताया था, पहले इंडिविजुअल, फिर कम्युनिटी। तो पहले इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे। दीज आर आल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल्स, किसी खास व्यक्ति के, किसी निजी व्यक्ति के हाथों में ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारे फार्मर्स हैं, उनकी खुद की ज़मीन होती है, विच इज़ अलॉटेड टू देम, जो उनके द्वारा अलॉट की जाती है बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू मिलता है, रेवेन्यू दिया जाता है, उसके आधार पर उनको गवर्नमेंट दे देती है। इन विलेजेस, गांव में भी ये देखा गया है, देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप, ज़मीन उनके पास खुद की होती है, बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं होती हैं। तो अर्बन जो पीपल होते हैं उनके खुद के प्लॉट्स होते हैं, और इसके अलावा हाउसेज होते हैं, और कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, प्लांटेशन होते हैं किसी के पास पैस्चर लैंड होते हैं, पॉन्ड होता है, वाटर होता है वेल में, जो ये सभी ओनरशिप में आते हैं। तो सम ऑफ एग्जांपल्स, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, इट मीन्स ओनरशिप वाला, है ना। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो देयर आर रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होते हैं विच आर accessible to all the members of the community। तो अगर कहा जाए तो यही कहा जाता है कि जो ये जितने भी रिसोर्सेस होते हैं ये कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, पूरी कम्युनिटी के लिए यूज़ होते हैं। विलेज कॉमन्स, जैसे गांव में होती हैं ज़मीनें, कुछ ऐसी ज़मीनें जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे जानवरों को घास चराई जाती है, तो वो सभी के लिए होते हैं, किसी खास व्यक्ति के नहीं होते। कोई खास व्यक्ति वहाँ पर अधिकार नहीं जता सकता है कि ये मेरा ही है। या ब्यूरल ग्राउंड्स, जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है या मृत्यु के बाद उनको वहाँ गाड़ दिया जाता है, ऐसे ग्राउंड्स भी जो होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड होते हैं। इसके अलावा विलेज जो पॉन्ड्स होते हैं गांव में, तालाब है,
कुआँ हैं, किसी की खास प्रॉपर्टी नहीं होते, सबके लिए यूज़ के लिए होते हैं। पब्लिक पार्क्स हैं, है ना, पिकनिक स्पॉट है, प्लेग्राउंड्स हैं, अर्बन एरियाज़ में ऐसे ही देखने को मिलते हैं हमें, जहाँ पे लोग आसपास रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेशनल रिसोर्सेज, और फिर आएगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज इट मीन्स टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो भी रिसोर्सेज एक नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक नेशन के अंतर्गत आते हैं, वो सभी नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। कंट्री का उन पर लीगल पावर होती है और एक्वायर कर सकते हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड के लिए। यू माइट हैव सीन, हमने बहुत बात देखा, जैसे रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, रेलवेज़ हैं, ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। कुछ खास लोगों के होते हैं लेकिन उनकी फील्ड्स उनसे ले ली जाती है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है, गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, उन ज़मीनों को ले लेती है, देन उसके बाद उस पर वो कार्य करना शुरू कर देती है। तो जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज़ हैं, सभी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ जो आती हैं, या ओसेनिक जो एरिया है 12 नॉटिकल माइल्स का, 12 नॉटिकल माइल यानी 1 जो नॉटिकल माइल होता है वो 22.2 किलोमीटर का होता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब हो गया काफ़ी जगह हो गई। तो इतना एरिया जो होता है वो एक देश के अंतर्गत आता है, नेशनल बाउंड्री के अंतर्गत आता है। फ्रॉम द कोस्ट यानी समुद्र के किनारे से वहाँ तक का एरिया आप उसमें लगा सकते हैं। तो इसको हम टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर के नाम से जानते हैं। एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। आज आपके लिए बस इतना ही पॉइंट रखेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर ये बाद में बात करते हैं। तो लास्ट पॉइंट है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं विच रेगुलर विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज को वो रेगुलेट करते हैं अपनी तरफ से। जैसे ओशनिक रिसोर्सेज है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी 200 नॉटिकल माइल के बाद का जितना भी क्षेत्र होता है, वो जो क्षेत्र होता है उसके बियॉन्ड में, वो ओपन ओशियन होता है, ओशियन होता है, सभी के लिए होता है, किसी एक देश का नहीं होता वो। ओपन ओशियन होता है, सब उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड नो इंडिविजुअल कंट्री, कोई भी एक ऐसा कंट्री नहीं है कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो वो ये नहीं कह सकता है कि ये जगह जो है हमारी है और इसमें कोई नहीं आ सकता, है ना, ऐसा नहीं कह सकता। तो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो इट मीन्स ये सारी चीज़ें जो है उसके अंतर्गत बनती हैं। ठीक है ना, तो ऐसे आता है। तो ये आपके पॉइंट थे और ये मैंने आपके पॉइंट सारे कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होगा हमारा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू, ध्यान रखिए अपना। ओके।